सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। सर, आज आपकी पार्टी की तरफ से राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्या कुछ बिंदु हैं, किन बिंदुओं पे चर्चा करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो हम आप लोगों का प्रणाम करूंगा। विषय आज जो सुहेल देव सम्मान स्वाभिमान पार्टी है, आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों का घोषणा करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों को बुलाया गया है। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी प्रदेश के किन किन क्षेत्रों में अपने इकाइयों का गठन कर चुकी है? ये जो घोषणा करने जा रहे हैं, आगामी चुनाव को लेकर बाई इलेक्शन भी होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव भी 27 में होने वाले हैं। क्या कुछ आप लोगों की तैयारियां हैं और जनता तक आप लोग कैसे पहुंचेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि संगठन के माध्यम से ही जनता तक पहुंचा जा सकता है। और जो हमारी कमेटी राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव के माध्यम से जो भंग की गई थी, हमने कहा था एक बीच में प्रदेश की बैठक आपातकाल हमने बुलाया था। प्रदेश की बैठक में लगभग हमको लगता है कि 500 मेरे नेता और कार्यकर्ता उपस्थित होकर के कार्यक्रम को लोगों ने, प्रदेश की बैठक को लोगों ने सफल किया। और वहाँ हमने घोषणा किया कि अपने राष्ट्रीय कमेटी के नेताओं का कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के राजधानी से घोषणा की जाएगी। तो इस नाते आज हम लोग अपने राजधानी में आए हुए हैं। कार्यकारिणी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की आज घोषणा की जाएगी। बात की जाए तो आपकी पार्टी भी पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए उनकी आवाज़ बन के आगे आ रही है, सरकार तक उनकी आवाज़ ले जाने के लिए। इस क्षेत्र में कई ऐसी पार्टियां हैं जो पिछड़ा वर्ग को लेकर के, दलित को लेकर के, अल्पसंख्यक को लेकर के, शोषित और वंचित लोगों को लेकर के आगे चलने की बात कहती हैं। जैसा कि सुभाषपा, पहले आप भी उसके पदाधिकारी थे लेकिन आपको बाहर कर दिया गया। क्या ये पार्टियां उनको लेकर आगे चलने में सफल दिखाई दे रही हैं या विफल दिखाई दे रही हैं? सबसे पहले तो ये बात आप जान लें, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के हम सेक्टर के महासचिव के पद से संघर्ष करके मेहनत के बूते ओम प्रकाश राजभर के मतलब सहयोग से नहीं, अपने मेहनत के बूते राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक गए थे। ओम प्रकाश राजभर का कोई बहुत बड़ा योगदान मेरे ऊपर नहीं था। हमने त्याग किया था, हमने उनके दल का फाउंडर मेंबर था। और रहा सवाल जो आपने एक बात कहा कि सभी लोग अति दलित और अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के लिए, आप वहाँ रहे जहाँ ओम प्रकाश राजभर अति दलित अति पिछड़ों की आवाज़ बने थे। ओम प्रकाश राजभर, आप देखिएगा, वीडियो क्लिप निकाल करके देख लीजिएगा। ओम प्रकाश राजभर पिछड़ों के नाम पर सुहेल देव जी को आगे करके, समाज के नाम पर सुहेल देव जी को आगे करके और समाज को गोलिया करके इन्होंने केवल सौदा करने का काम किया है। और ओम प्रकाश राजभर तो केवल परिवार की लड़ाई लड़ते हैं। ओम प्रकाश राजभर नेता और कार्यकर्ताओं की, समाज की लड़ाई लड़े होते तब 22 से बड़ा गठबंधन अब इनका नहीं हो सकता है। 22 में जो समाजवादी पार्टी से इनका गठबंधन हुआ था, और 22 के गठबंधन में समाजवादी पार्टी का नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने गठबंधन में इनको 17 सीट दिया था। 17 सीट में 20 वरिष्ठ की पार्टी और 20 वरिष्ठ की पार्टी के नेता को 17 लोग ईमानदार नहीं मिल पाए। इसका मतलब कि अगर 17 लोग उस व्यक्ति को ईमानदार नहीं मिल पाए तो लड़ाई अपने परिवार की लड़ रहा है, न तो कार्यकर्ता न तो समाज की वो लड़ाई। लेकिन परिवार भी इस बार घोसी में हार चुका है। और बतिया हमारी सुन लीजिए, और ओम प्रकाश राजभर ने हमको निकाला नहीं, हम खुद ओम प्रकाश राजभर को टाटा करते हुए चल दिए। इस नाते ओम प्रकाश राजभर का टाटा करते हुए चल दिए कि ओम प्रकाश राजभर 22 की पहले ये लड़ाई लड़ते थे समाज की, लेकिन 22 के गठबंधन में जब इनको 17 सीट मिला, 17 सीट में बाप बेटा ही सिर्फ दिखाई दिया, एक कार्यकर्ता, एक नेता इनके दल का ईमानदार वफादार नहीं दिखाई दिया, तो हमने कहा कि नहीं, अब चुनाव 22 के चुनाव में इनके पास पूंजीपतियों का एंट्री हो रहा है। अब गरीब कार्यकर्ता और संघर्षशील कार्यकर्ता का कोई मतलब नहीं है। उनके यहाँ एक देखे होंगे, इधर यहाँ बाराइज गोंडा श्रावस्ती के तरफ जंगल है, जंगल में बनगाय होती है, बनगाय को पकड़ करके दूध निकाल करके फिर वन में छोड़ देते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर का वो हालात है भाई साहब। आपने बात की कि परिवार दिखाई देता है, परिवार को लेके वो चलते हैं। परिवार को इस बार टिकट भी मिला था उनको, एक जो गठबंधन में, गठबंधन धर्म के चलते परिवार का ही व्यक्ति उस टिकट पे चुनाव लड़ा घोसी से, और घोसी से परिवार भी हार गया। आगे क्या स्थिति होगी ओम प्रकाश राजभर की?
आप तो पहले ही जान लीजिए, हम तो पहले ही आप लोगों को इस बात का बधाई देता हूं कि 22 के गठबंधन में ये घूम करके कह रहे थे, सीना तान करके कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी से हमने गठबंधन किया तो 100 से ऊपर पार करा दिया। अब एनडीए गठबंधन में जाऊंगा तो पूरा पूर्वांचल ठेका ले रहा हूं कि भाजपा को जिता दूंगा। पूरा पूर्वांचल तो जिता दिए, अपने बेटा को जो नहीं जिता पाया वो पूरे पूर्वांचल, पूरे यूपी, पूरे देश का ठेका लेकर के चल रहा है। आप शुद्ध रूप से इस बात को जान लीजिए। अब ओम प्रकाश राजभर के पांव तले उनकी जमीन खसक चुकी है। ओम प्रकाश राजभर 100, 200, 500 कार्यकर्ताओं को लेकर के धार दे करके समाज को गुमराह करके कितने दिन तक ओम प्रकाश राजभर राजनीति कर सकते हैं? बेटा और बेटी के लिए, परिवार के लिए जो व्यक्ति राजनीति कर रहा हो, और महेंद्र राजभर को निकालने की हैसियत और कुवत ओम प्रकाश राजभर के अंदर नहीं था। महेंद्र राजभर खुद उनके दल से इस्तीफा दिया और महेंद्र राजभर के साथ उनके दल के हजारों लोग उनके दल को छोड़ करके महेंद्र राजभर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के साथ लोग खड़ा हुए कि नहीं नेताजी, आपकी लड़ाई ठीक है, जो आपने कदम उठाया है, हम समाज के लोग, हम नेता कार्यकर्ता लोग आपके साथ कंधा मिला करके चलेंगे। आप चूंकि ईमानदार हैं, हम ये भी हमने कहा कि हम पैराशूट से उम्मीदवार नहीं देंगे, हमारा जमीनी नेता और कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, हम 5 वर्ष के लिए हैं, फिर हमारी कमेटी तय करेगी कि नहीं आपको नेतृत्व करना है तो हम करेंगे, नहीं तो हमारे दल का कोई ना कोई नेता नेतृत्व करेगा 5 वर्ष के बाद। हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। हम ओम प्रकाश राजभर नहीं हैं कि जब से पार्टी बनी है तब से लेकर के आज तक वही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। हाँ, भौरीन के लोग नहीं कभी आइल बका पैदा कैले बका। हाँ, देश में 9 करोड़ 30 लाख आबादी है, हर लोग किसी ना किसी भौरीन के पेट से ही पैदा हुए हैं। हाँ, उनको लगता है कि सजनी हम ही राजकुमार, इस दुनिया में उनको ये लगता है कि सजनी हम ही राजकुमार। हवा निकाल दिए समाज के लोग, बड़ी उछड़ रहे थे घोसी में। घोसी चाहे विधानसभा के चुनाव में उछड़ रहे थे, उसी तरह से घोसी लोकसभा के चुनाव में उछड़ रहे थे। हाँ, कहाँ गया उनका वोटर? मैं कह रहा हूं, उठा करके वो मेरा बूथ देख लें, हमारे गांव सभा का बूथ, बगल का बूथ दतौड़ा है, उठा करके देख लें। जहां समाजवादी पार्टी 70-80 वोट पाती थी, 240 वोट पाई है। हमारे बूथ पर 150 पौने 200 वोट समाजवादी पार्टी पाई है। आज के लेकर, आज से आप पुराना रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, इस बार 550 वोट अपने बूथ पर डलवाया हूं। क्या बतियाएंगे ओम प्रकाश राजभर? मैं कह रहा हूं हवा निकल गया है। अब ओम प्रकाश राजभर की कुवत नहीं है ये 150, 200 लिस्ट बना करके घूमे, अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत दें कि आपको सदस्य बना दूंगा, आपको निगम का अध्यक्ष बना दूंगा। कुवत कुछ नहीं है, बना करके लिस्ट घूम रहे हैं। घूमिए, अरे कितने दिन तक लोगों को बेवकूफ बनाओगे भाई? कितने दिन तक अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को आप भ्रमित रखोगे? महेंद्र राजभर कह रहा है, और वो महेंद्र राजभर आपको शराब दिया है, आप 27 में खत्म हो जाओगे, आपको ब्रह्मा नहीं बचा सकते, महेंद्र राजभर कह रहा है। बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुहेल देव, स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर, जिनका सीधे तौर पे कहना था कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की घोषणा की जाएगी राजधानी लखनऊ से, और साथ ही साथ इनका सीधे तौर पे कहना है कि ओम प्रकाश राजभर पिछड़ों की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, केवल सौदा करते हैं, और आने वाले वक्त में, आने वाले 2027 में ये राजनीतिक पार्टी के रूप में खत्म हो जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज यादव के साथ पंकज तिवारी, TV 27 न्यूज़, लखनऊ।